देखिए, ये जो मॉडल पेपर आपका है, ये मॉडल पेपर 2023 का जो मॉडल पेपर है, और इसी मॉडल पेपर के आधार पर मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें मैंने पहले पार्ट में आपको बहुविकल्पी जो 20 प्रश्न होते हैं उन 20 प्रश्नों को बता दिया हूं। और जब 20 प्रश्नों का बहुविकल्पी बता दिया गया है तो फिर से ये शुरू होता है। आप देखिए, जो आपका दूसरा खंड होता है उस खंड में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या, ये कंफर्म है कि आपको एक क्वेश्चन इससे मिलना ही मिलना, ये क्वेश्चन क्या होगा, मिलेगा। और ये अभी कितने नंबर में, 2 नंबर में। कल आप लोग बाबू देखिए कह रहे थे कि सर जी ये 4 नंबर 8 नंबर में पूछा गया प्रश्न है और पूछा जाता है। देखिए मैंने बताया ना कि अब तक मैं जितनी भी बार दिखाया हूं, अगर देखा जाए तो ये कितनी बार, देखिए 2 नंबर में, हर बार 2 नंबर में, देख रहे हैं कि नहीं, हर बार 2 नंबर में पूछा जाता है। इसलिए 2 नंबर रखने के लिए आप एकदम मजबूती से इसको क्या कर लीजिए, रख लीजिए कि यह 2 नंबर आपको देगा ही देगा। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए यह सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब 5 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत में हमेशा हम मानते हैं, क्या मानते हैं, मानेंगे, माना, यहां से थोड़ा से देखते हैं सवाल को, माना क्या होगा, 5 प्लस कड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। जब आपका परिमेय संख्या होगी तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 प्लस कड़ी में 3 बराबर a बटा b, ये लिख सकते हैं 5 प्लस कड़ी में 3 बराबर a बटा b। अगर इतना लिखा जाए तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये प्लस इधर आके माइनस, कड़ी में 3 बराबर a बटा b माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतनी चीजें हम कह देते हैं तो इसमें लिखेंगे a और b, क्या है, और b क्या है, आपके पूर्णांक है। a और b क्या है, आपके पूर्णांक है, इसलिए कह सकते हैं a और b पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा आपका यहां से a बटा b माइनस 5 क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जबकि क्या हो गया, कड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब आप करड़ी में कहेंगे अपरिमेय संख्या है तो यहां से करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है तो कहेंगे आपका विरोधाभास में कि यह तो दिया गया समीकरण क्या है, अपरिमेय है। तो परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता, क्या होता है, परंतु इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः यह क्या होगी, अतः करड़ी में कितना, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये आपका सवाल होता, ये आपको 2 नंबर का हर बार पूछा जाता है। 2 नंबर आप अपनी झोली में रख लीजिए, बस इतने लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं, इतने लिखिए 2 नंबर पाइए। ये सबसे आसान, बस इससे आसान अब नहीं हो सकता। लोग वर्क करके दिखाते हैं, वर्क करके फिर करते हैं, फिर मान रखते हैं, लंबा प्रोसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका इतना कर दीजिए, 2 नंबर आपको कोई काटेगा नहीं। देख लीजिए ये 2 नंबर आपके कंफर्म मिलेंगे। हर पेपर में सबसे पहला प्रश्न अगर कोई छपेगा तो यही 2 नंबर में छपेगा,
ये भी बता दो। चलिए, आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो हमारा मॉडल पेपर है प्रीवियस ईयर 2023 का 822 ईबी, यही हम लोग हल कर रहे हैं। और इसके बहुविकल्पी 20 प्रश्न मैंने पार्ट 1 में हल करा दिया है, और उसके बाद ये पार्ट 2 इसका आपको इसी में ये पहले प्रश्न अब डिस्क्रिप्टिव वाले चल रहे हैं। ठीक है भैया? अच्छा कोई बात नहीं, आप देंगे, मौका दे देंगे, उतार लीजिएगा। देखिएगा, cos A बराबर कितना, करड़ी में 3/2, तो यहां से cos A बराबर, मक्खी रोज परेशान कर देती है। यहां से देखिए, cos A बराबर करड़ी में 3/2। लल्ला, अगर ये बात की जाए तो कितने डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का, यानी कि cos A बराबर कितना, cos 30 डिग्री। हाई cos से cos, अगर काटे ना तुलना कर दें तो A बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। और जब A बराबर 30 डिग्री तो हम किसको पूछा जा रहा है, sin 2A, यानी कि sin 2 गुणे A की जगह आप कितना रख सकते हैं, 30, तो कितना हो जाएगा, साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/2, तो यानी कि साइन 2A का मान कितना हो जाएगा, साइन 2A का मान कितना, कड़ी में 3/2। कोई दिक्कत नहीं है? सही है? कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दीजिए, नहीं ना? आगे बढ़ जाओ। पीडीएफ भी भेज दूंगा अभी आपके उसमें, जो ग्रुप पे भेज दूंगा, वहीं से आप देख सकते हैं कि पीडीएफ पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। अभी ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना, बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर। तो बेलन के आयतन का दुगुना, तो बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन, आयतन का कितना, 2 गुना। और इसके बाद क्या हो, वक्र पृष्ठ, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, पृष्ठ और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर। तो बेलन कैसे बनता भैया, ये बेलन हो गया, ठीक। और मार भी खाए होंगे आप लोग बेलन से, नहीं खाए? मम्मी से तो मार खाए होंगे पक्का ना। और जैया रोते रहे होंगे आज स्कूले ना जाए, और जैया ना स्कूले जाए तो विनैया विनैया मम्मी हाथ में आटा वाटा लगल और बेलन से तुके भगवती माई उठा ले जाए, काहे ना जीवे चल। तो क्या करेंगे यहाँ से, बेलन की ये क्या होती है, ऊंचाई। अब वो नहीं खाए, याद नहीं आया? खाए होंगे लेकिन झूठ बोल रहे हैं। ये त्रिज्या क्या होगी, आर। तो यहां से क्या होगा, बेलन का आयतन 2 गुणे, आपका बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच बराबर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। और त्रिज्या क्या होती है, आधार की त्रिज्या आर। अब देखिए इसका अगर मैं गुणा कर दूं तो पाई 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच बराबर। इधर गुणा कर दो तो कितना होगा, 2 पाई आर का आर के साथ ही गुणा होगा, किसी और के साथ नहीं, आर स्क्वायर एच। तो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं, देखिए ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। आसान है। इसको मैं आपको मॉडल पेपर ये दे दूंगा और फिर उसके बाद ये देखिए क्या निकालना है, निम्न आंकड़ों के माध्यिका की गणना कीजिए। माध्यिका याद है, फार्मूला। अच्छा तो चलिए, ये माध्यिका दी हुई है, और जब माध्यिका दी हुई तो हम सबसे पहले क्या करते हैं लल्ला, यहां से यहां पे लिखते हैं। अगर इस माध्यिका में देखिए लिखना छूट गया है, क्या लिखना था माध्यिका में, यहां से
देखिए वर्ग अंतराल, और ये क्या होगा, बारंबारता। ये होगा वर्ग अंतराल, अंतराल, और ये क्या होगा, बारंबारता। ये वर्ग अंतराल और नीचे क्या होगा, बारंबारता। बाबू अगर यही हम सीधे ऐसे, ये तो पेपर में ऐसे छप के मिलेगा, लेकिन हम जब करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले वर्ग अंतराल राल, फिर इधर क्या लिखेंगे, बारंबारता, बारंबारता, ठीक, बारंबारता। थोड़ा सा देख लीजिए, वर्ग अंतराल साफ लिखता हूं, बारंबारता, यही ना। और उसके बाद यहां से निकालते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50, यही ना। चलिए तो अब आपका इसकी बारंबारता 2, इसका कितना 8, इसका कितना 30, इसका कितना 15, इसका। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता। इस संचयी बारंबारता को देखिए हम लोग क्या करते हैं, याद होगा तो पहले इसको लिखते हैं 2, फिर इसको और इसको जोड़ते हैं 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, फिर इसको और इसको जोड़ते हैं 30 + 10 कितना हो जाएगा 40, फिर इसको जोड़ते हैं तो 40 + 15 कितना 55 है, फिर उसके बाद इसको जोड़ते हैं 55 + 5 बराबर 60, यही ना होता है। अच्छा 55 + 60, इसको यानी कि ये आप जानते होंगे कि n बराबर कुल कितना 60, तो n/2 बराबर 60/2 बराबर कितना 30। अब हम चेक करना शुरू करते हैं, चेक करना शुरू करते कि 30 किन किन पदों के मध्य आया है। तो देखिए आपको बात होती है तो यहां से यहां देखिए, आपकी बात अगर कर दूं तो यहाँ लल्ला कितना है, अगर बात की जाए तो 2 से 10, 8 से 10 के बीच में 30 आएगा क्या, नहीं। इसके 30 से 40 के बीच में खुद 30 आया, 30 आया ना, तो इसी को हम घेराबंदी कर लेते हैं, घेराबंदी कर लेते हैं। यल किसको मानते हैं, L बराबर 20, फिर आप जिसको हम वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं, फिर इसको क्या मानते हैं, 30 को यफ मानते हैं, यफ मानते हैं, यफ बराबर कितना 30, फिर उसके बाद इसके ऊपर वाले को क्या मानते हैं, CF बराबर 10, CF बराबर 10, इसको F मानते, इसको CF, इसके जस्ट ऊपर वाले का इसे तिरछा में, और फिर उसके बाद क्या मानते हैं, H वर्ग अंतराल कितने का है अंतर, देखिए इन दोनों का अंतर 10-10 का ना, तो यानी कि 10 वर्ग अंतराल मतलब है जो बीचवा में बना हुआ है, इन्हीं का अंतर। यह हो चुका। अब आपकी हम लोग निकालते हैं क्या, माध्यिका। माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है, याद है, माध्यिका बराबर क्या होता है, L + n/2 - CF/F गुणे में H, गुणे में H। L का मान कितना 20 प्लस n/2 का मान n/2 30 माइनस CF का मान 10/F का मान 30 गुणे में 10। अच्छा तो यहां से 20 प्लस इसमें से घटेगा तो 20, एक पे 0 0 से कट गया, बटा में 3, 20 में 3 की भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 20 प्लस 3 छक्का 18 6.6, तो 20 6 कितना होगा 26.6। इसकी माध्यिका कितनी आ जाएगी 26.6। समझ में आया?
कोई दिक्कत? देखिए ऐसे ही नंबर, और पढ़ाया हूं सबका सब, कोई ऐसी चीज है कि जो ना पढ़ाया हूं? अभी मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में भेज दूंगा, पीडीएफ निकाल लीजिएगा और उस पीडीएफ से आप क्या करिएगा, सवाल को हल करिएगा। जो नहीं आएगा उसको आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, और बाकी आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए और भी मजबूती हो जाएगी। ठीक, आज आपके शाम की वीडियो आपका बहुविकल्पी का आ जाएगी, फिर कल इसकी जो है आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका, यह आप देख ही रहे हैं, इसके वर्ग अंतराल दिए गए होते हैं, ये बारंबारता दिया गया होता है, ये वर्ग अंतराल लिखते हैं, बारंबारता लिखते हैं, ये आप इसको यहां लिखते हैं, फिर इसको इसमें जोड़ते हैं, ये संचयी बारंबारता, फिर इसको इसमें जोड़ते हैं, यहां लिखते हैं, फिर इसको यहां जोड़ते हैं, यहां लिखते हैं, इसको यहां जोड़ते हैं, इसको यहां। अगर यही जोड़ा जाए तो यही 60 के बराबर आता है, जिसको हम यन कहते हैं। एकदम रट लीजिए, सवाल की कोई भी तरीके से, केवल डिजिट चेंज होगा, सवाल का नियम तो वही रहेगा, डिजिट चेंज होगा ना, बस। आपका 60/2, मतलब इस बार 70 में 70 इधर, 30 में 30 उधर। ठीक है, और उसके बाद यहां से कितना होगा, 30। यन का मान अब आपको पता होगा 30। 30 किनके बीच में पड़ेगा, तो 30 और 40 के बीच में ही 30, यानी कि किस्मत से हमारा 30 यही मिल गया, तो इसको हम यप मानते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाले को सीएफ मानते हैं, इसको हम वर्ग की निम्न सीमा मानते हैं 20। तो ये एल बराबर 20 और ये यप बराबर 30, सीएफ बराबर कितना 10, एच बराबर कितना 10। 10 कहां से, अंतराल है, दोनों का अंतर है, देखिए अंतर है, देखिए अंतर कितने का है, 10 का। तो माध्यिका बराबर ये हमारा सूत्र लग जाता है, एल बराबर n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुणे एच। तो n का मतलब n/2 का मतलब 30, सी एफ का मतलब 10 पूरे के बटा एफ का मतलब 3 और गुणे में एच। 10 आपका 30 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 20, और फिर बटा में 3, और यहां से आप देख सकते हैं ये 20 तो रहेगा करेगा, इसमें से भाग देंगे तो कितना आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 6.6। तो 6.6 भाग देंगे तो ये 20 और 6 26.6। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 60 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता। याद है, निकाला गया था। अब ये एक रेखा होती है, ठीक, और ये रेखा देखिए, अगर इसकी बात कर देते हैं तो यहां से कितना होगा, ये -1 बच्चे पे बैठे के क्या, चले देखिए -1, 7 याद है, इधर कितना आपका 4, -3, और यहाँ पे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है x, y। ये किस अनुपात में है, 2:3। इसको हम लोग याद हो तो जानते हैं, इसको x1 y1, इसको क्या कहते हैं x2 y2, इसको क्या x y तो ही क्या, इसको यम और इसको याद है। अगर हम क्या करें, x बराबर निकालें तो क्या होता है, x1 n प्लस x2 यम बटा में यम धन n। ये किसका हो गया, x का। अगर हम यहीं पे y का निकालते तो क्या निकालते, y बराबर, चलिए पहले x बराबर निकाल के देख लेते हैं। x1 का मतलब -1 और n का मतलब 3 प्लस x2 का मतलब 4 और m का मतलब 2 पूरे के बटा 2 + 3। तो x बराबर कितना, -3 + 8 बटा में 5। तो x बराबर, इसमें से घटेगा तो कितना आएगा, 5/5 है, देखिए +8 -3, बड़के वाले में से छोटका वाला घट गया, और फिर उसके बाद ये इससे कट गया तो कितना आएगा 1। उसी तरीके से यहाँ पर y बराबर हम लोग निकालेंगे, y बराबर तो क्या होगा, y1 n प्लस, थोड़ा से नीचे लिखते हैं साफ साफ, y बराबर y1 n हो जाएगा। जब ये 1 लिया जाता है तो n लिया जाता है n, और फिर उसके बाद जब y2 लिया जाता है तो किसको लिया जाता है, m को, बटा में m धन n। चलिए तो y बराबर y1 का मान 7
और n का मान -3, n का मान -3 प्लस y नहीं 3 प्लस में, और y2 का मान -3, और फिर उसके बाद आपका m का मान 2 पूरे के बटा कितना 2 + 3। अच्छा भैया, तो y बराबर आपका कितना होगा, यहाँ 7 का 21 है -3 दूना के 6 बटा में 5, 21 में से 6 जाएगा 15 बटा में 5, 5 जाए 15। तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x का मान 1, देखिए इसके बराबर x का मान 1 हो जाएगा और y का मान 3, तो क्या निर्देशांक निकल के आएंगे 1, 3। अच्छा, अब आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस लेवल जाग रहा होगा कि हम लोग कुछ पढ़े हैं, है ना, नहीं तो कैसा प्रश्न आएगा, क्या होगा क्या नहीं आएगा। अभी 20 तो विकल्पी जो मैं बताया हूं उसको देखिएगा घर पे, आपको समझ में आएगा, और वैसे भी आपको पीडीएफ मिलने वाली है, और जब आप देखेंगे ना तो बड़ी मजा आती है, उस सवाल को लगाने में बड़ी मजा आएगी आपको, लेकिन जब नहीं आएंगे तो वही मुंह पे 12 बजेंगे, ठीक है। और जो लोग बेचारे आपके नात रिश्तेदार या दूर हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि नहीं कैसे लगेगा, या लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो पैसे के अभाव में या कुछ भी हो, तो उनके यहाँ केवल वीडियो ये शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हाई स्कूल में सर जी इस तरीके से प्रश्न आता है, उन्होंने दिया है, आपके बीच में बताया है, और उसको देखकर उनको जो हेल्पफुल मिलेगा। बहुत से ऐसे अभी ऐसे जो गांव है, क्षेत्र है, एरिया है, जहाँ पे पढ़ने वाले हाई स्कूल इंटर में तो मिलेंगे, लेकिन वहाँ बढ़िया आपकी कोचिंगें नहीं है, या बढ़िया आपके वहाँ कोई टीचर्स नहीं है, या मार्केट नहीं है जहाँ वो जाके कोचिंग कर सके, तो मोबाइल के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, घर वाले भले मोबाइल ना दें, मांग सकते हैं, देखिए मोबाइल का अच्छा यूज करेंगे तो अच्छा है, बुरा है करेंगे तो बुरा। तो क्या होगा, के मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर क्या है, ये मान के किस मान के लिए बिंदु इतना 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 एक ही रेखा का मतलब संरेख, संरेख मतलब इसी एक ही रेखा में जो संरेखा पढ़ते हैं उसी को हम कहते हैं। तो संरेख का फार्मूला क्या होता है, या आपका संरेख बराबर क्या होता है, x1 क्या होता है, x1 y2 - y1 प्लस x2 क्या होता है, y3 आप -y1, यहां से y3 होता है, और फिर उसके बाद प्लस क्या होता है x3, फिर क्या होता है y1 - y2 = 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संरेख। अगर इसके बराबर 0 आ गया तो संरेख है, और 0 नहीं आया तो संरेख नहीं। के का मान एक तो कंफर्म पूछेगा आपसे, और के की जगह पे पी लगा सकल, एम लगा सकल, एन लगा सकल, लेकिन संरेख वाला इक्वेशन बनेगा आपसे। तो x इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतनी चीजें आपको पता चल गई तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, जरा देखिएगा, यहां से हम लोग करें x1 का मतलब k, और y2 1 - y3 5 प्लस x2 2 कोष्टक में y3 5 माइनस y1 माइनस प्लस 1 प्लस x3 4 और y1 का मान -1 और y2 का मान आपका y2 का मान 1 -1 = 0। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोनों तरफ बराबर तो लगाए नहीं जा सकते, जब भी लगेगा एक तरफ लगेगा। तो इसमें से अगर ये घटेगा तो कितना होगा, -4k, और उसके बाद प्लस इसमें कितना होगा आपका 2 5 1 6 6 दूनी के 12 और प्लस कितना हो जाएगा इसमें से देखिए आपका -1 जुड़ेगा -2 माइनस प्लस गुणा होगा तो क्या होगा -8। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस गुणे माइनस क्या होता है माइनस, प्लस, और प्लस गुणे माइनस तो क्या होता है माइनस,
और माइनस गुणे प्लस, तो क्या होता है माइनस। यह चिन्ह समान होता है, गुणा होता है तो प्लस, चिन्ह विपरीत होता है और गुणा होता है तो क्या होता है माइनस। तो यहां से कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल 0, 8 इज इक्वल 0। हाई कितना हो जाएगा, ये -4 इधर जाएगा तो क्या होगा +4। हाई 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बराबर +4 के, ये गुणा इधर भाग, के बराबर 4/4, 4 एक नाम 4, तो के बराबर कितना आया 1। आ रहा है समझ में। आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं है, आपके बॉडी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। सर रेख है तभी तो एक के का मान निकाला गया है, तभी तो 0 लगा के का मान निकाल रहा हूं। के का मान पूछा गया लल्ला, के किस मान के लिए, के का मान निकालना है। संरेख दिखा के तभी में के का मान निकाल पाओगी। ठीक ना समझ पाए आप लोग, समझ गए। देखिए आपकी बात हो रही, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी विधि द्वारा आप दिखाना है, ग्राफ विधि द्वारा। ठीक, याद है ग्राफ विधि पढ़ाया हूं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें से दूसरे में से कितने खंड करने होते हैं, 5 खंड करने होते हैं दूसरे वाले में से, और उसमें कितने होते हैं आपकी बात की जाए। निम्नलिखित में से 5 खंडों को हल कीजिए। सबसे पहले तो आपको इसमें से पहले वाले में से आपका देखिए, आपके जो पहले में प्रश्न थे कितने थे 6 ठो, आपके 4 तक थे, 4 तक सभी प्रश्नों का मैंने हल बता दिया। फिर उसके बाद आपकी बात आती है किस वाले की, अब भाई देखिए ग्राफ विधि। तो ग्राफ विधि से इसमें से कितने हैं आपके 4, 6 ठो हैं, 6 ठो। दूसरे वाले में 6 प्रश्न होंगे जिनमें से कितना करना होगा 5 करना। तो 5 करना, तो आइए 5 करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ विधि से शुरू करते हैं, और ग्राफ विधि से करते क्या है थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। चलिए देखते हैं। यहां से क्या है, पहला समीकरण, अगर समीकरण ले लूं तो 3x - y बराबर 2। ठीक, 3x - y बराबर 2। ये माइनस इधर जाके प्लस, प्लस इधर आके माइनस, यानी कि आपका y यहां से देखिए, अगर मैं इसी ग्राफ को करूं तो थोड़ा सा इधर जगह ले लेते हैं क्योंकि कम पड़ जाएगी। 3x - y बराबर 2, ये प्लस से इधर आके माइनस, ये माइनस इधर आके प्लस, 3x - 2 बराबर, कोई दिक्कत लल्ला। अब y का हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना ले y का। इसमें क्या लिखते हैं, यहां पर थोड़ा सा देखिए, ये आपका क्या होता है, ये अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे हमारा जो मान निकल के आएगा, देखिए इस तरीके से। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे हम लोग y रखेंगे, y रखेंगे तो, और उसके बाद यहां से या फिर x रखें, क्योंकि x रखा जाएगा ना, तो यहां पे हम लोग क्या रखेंगे x रखेंगे। किसको रखेंगे, x को। तो यहां पे हम लोग y बराबर कितना जानते हैं 3x - 2, और तब x का मान कोई भी आप रख दीजिए, x का मान कोई भी आप रखिए, समझ रहे कि नहीं। तो यहां इसको हम क्या बताते हैं, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु यानी कि कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु होता है ना। तो चलिए अगर मैं आपका x का मान कितना रख दूं, बताइए, जो बताइए, 2 रख देता हूं। तो जब x का मान हम लोग 2 रखेंगे तो ये बताइए y का मान कितना निकल के आएगा। अगर मैं आपसे बात कर लूं तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, y का मान सुनिएगा, y का मान 3 × 2 माइनस आपका 2, तो हाई कितना होगा, 3 दूना के 6 - 2 बराबर 4, 4 निकल के आएगा ना, बराबर में 4। कोई दिक्कत, तो बिंदु क्या निकल के आएगी 2,4। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, यहां से अगर मैं आपसे बात करूं और कोई मान बताइए, रख दूं कोई भी मान बताइए, 0 रख दूं। तो 0 रखूंगा तो ये 0,
जीरो, और जब जीरो रखूंगा तो यहां से कितना होगा y बराबर, यह आपका कितना होगा, तो 3 गुणे 0 माइनस 2, अर्थात कितना आ जाएगा -2, 0 कामा -2, ये बन जाएगा। अब हम लोग कोणीय बिंदु बना लेते हैं। देखिए ये बना, इसमें ये आपका कौन सा पक्ष हो जाता है, y, और ये y डैश, ये क्या होता है x, और ये x डैश। ठीक, अब इसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तक बना लेते हैं। 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने x का माइनस में, -1 -2 -3, छोटा हो जा रहा है, बहुत पीड़ित कर दे रहे हैं मक्खी। चलिए इसका -1 -2 -3 -4 -5 -6, उसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से बनता है ना। अब आपकी बात आती है, ये तो एक आपका निकल चुका है x का निकल चुका ना, तो x का निर्देशांक हमारा क्या है, 1 2 कामा 2 2 कामा 4, x पे 2 और किस पे, y पे 4, x पे 2 y पे 4, ये बना बिंदु, एक बिंदु यहां बना। और दूसरा क्या होगा आपका, x पे 0 और y पे -2, यानी कि यहां बना, सॉरी हाँ नीचे y पे -2, यहाँ पे बना ने। तो जब यहाँ पर बना तो देखिए ये आपका x पे 0 बढ़ा नहीं किया इधर, और y पे -2, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आपका 2 कामा 4, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0 कामा -2। अब इसके बाद यहाँ से एक फिट लेते हैं और इसको मिला देते हैं। चलिए तो ये एक कोणीय बिंदु यहाँ मिल गई, एक कोणीय बिंदु यहाँ मिल गए। दूसरे की बात करता हूं, अगर दूसरे कोणीय बिंदु की बात करूं तो यहां से अगर मैं आपसे निकालूं तो ये इस ग्राफ से कितना 9x, अगर मैं इसी को हल कर दूं लल्ला, काट दूं, थोड़ा से देख लीजिए, देखिए काट दूं, अगर मैं काटूं तो 3 से काटूं तो 3 त्रिका कितना होगा, 3 त्रिका के 9, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, तो देखिए आपका कितना होगा 3x माइनस y बराबर 2। अब आपका ये माइनस इधर आके प्लस, ये प्लस इधर आके माइनस, 3x माइनस 2 बराबर y। अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं कौन सा बिंदु, कोणीय बिंदु। ठीक, यही निकाले कि नीचे निकाल लेते, नीचे निकालते हैं, यहां कोणीय बिंदु निकालिए, तो यहां से ये, यहां से और ये फिर यहां से। ठीक, चलिए ये वाला हो गया। इसमें हम किसको रखें, x को, इसमें कितने को रख दें, अगर थोड़ा से इधर मैं इसको जगह दे दूं तो यहां से हम x और ये y बराबर कितना है 3x माइनस 2, तो x का मान कितना होगा, अगर x का मान मैं कितना हूं रखूं, बताइए कितना रखूं, यहां से कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, समझ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे कितना रख दो, 4 रखो, तो यहाँ पे y बराबर कितना होगा, तो 3 गुणे 4 माइनस 2, 4 क्या है 12, ज्यादा बड़ा मत रखिए क्योंकि 10 तक हम लोग लिखे नहीं, तो -2 नहीं, 3 लिख लीजिए, 3 लिखिए, तो यहाँ पे कितना होगा 3, 3 त्रिक का 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी कि बिंदु कितना निकल के आएगा 3 कामा 7, 3 कामा 7। अब आगे एक और बता दीजिए कोई, किसको रख लूं, आप स्वतंत्र है रखने के लिए,
2 रख दूं, तो चलिए 2 रख लेते हैं। 2 नहीं, कुछ थोड़ा से अलग रख लीजिए, -2 रख लीजिए। -2 रखें तो कितना होगा, y बराबर -2 रख लिया जाए तो y बराबर कितना होगा, 3 गुणे -2 -2, 2 3 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि -2 कामा -8। तो बिंदु क्या निकल के आएगी यहां से, 2 कामा -8, यानी कि पहले x पर कितना, 3 कामा 7, 3 कामा 7, x पे 3 y पे 7, देखिए देख रहे हैं, 3 कामा 7, और दूसरा का क्या है -2, x पे कितना -2, अब x पे -2 और y पे कितना -8। अगर इस y को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊं तो 7, ये रहा 8, तो y 10। अब उसके बाद कितना होगा, ये माइनस x पे 2 और y पे कितना -8, देख रहे हैं कि नहीं। तो यहां पे क्या होगा, 2 कामा क्या होगा, -2 कामा -8, ये निकल गया। अब इन दोनों का निर्देशांक बना दीजिए, देखिए ये काटते हुए जाएंगे, ये यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। जब ये काटते तो परिमित रूप से कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अब आप देख सकते हैं, इसी तरीके से बना दीजिए इसको। और यहाँ नहीं, जरूरी नहीं कि मैं जो रखा हूं x का मान y का मान निकल के आ रहा वही रखें, आप भी रखेंगे तो ये काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तभी तो हल निकल पाएगा। और नहीं, एक तो इधर सीधा निकल जाता है, एक तो इधर निकल जाता है, दोनों का कोई मेल जोल नहीं होता, तो उसका हल निकल पाता नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, हल निकलेगा। तो क्या होगा, इस तरीके से यह सवाल बनता है। ठीक है, थोड़ा से आपका ये टाइम टेकन होता है, लेकिन हाँ बोर्ड पेपर में जाइएगा तो फेट और पेंसिल जरूर लेके जाइएगा। ठीक, तो कुछ करना थोड़ी नहीं, x का मान y का मान कोनी बिंदु रख के मिला देते हैं और फिर x y डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, तो 2 नंबर 3 नंबर पाने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9, यदि संख्या को उलट दिया जाए तो बनी संख्या का मूल संख्या से कितना होता है, 27 अधिक है। तो संख्या याद कीजिए। अब देखिए क्या होता है, संख्या और मूल संख्या। संख्या अगर मुझे 35 लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 3 + 5 30 + 5, यानी कि 3 गुणे 10 + 5। क्यों, जैसे आप पढ़ते ना, आप लोग शायद पढ़े कि नहीं, देवनागरी लिपि, नाम सुने होंगे देवनागरी लिपि के, तो उसमें आप पढ़े थे कि 35 को लिखना हो तो 3 दहाई 5 इकाई, यानी कि 3 गुणे 10 + 5, यही ना, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई 6 इकाई, ये पढ़ते थे ना। और 10 को क्या लिखते थे आपका, 9 1 10 1 दहाई 0 इकाई, इस तरीके से पढ़ते थे। तो वही चीज संख्या होती है। माना संख्या, 2 अंकों की संख्या, माना संख्या कितनी हो जाए आपका, क्या हो जाए, 10x + y, ये आपकी संख्या हो गई। और इकाई अंक कितना है, इकाई अंक इसमें क्या मिला, इकाई अंक कितना, y, दहाई अंक क्या मिल गया, x, यही ना। देखिए दहाई अंक x और इकाई अंक y, क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अगर कह रहा अंकों का योग कितना है, 9, यानी कि प्रथम प्रश्नानुसार यहां लिख देंगे, प्रथम प्रश्नानुसार क्या होगा, अंकों का योग x + y बराबर कितना है, 9। समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अंकों को उलट दिया जाए तो ये 10x + y है, जैसे 35 को उल्टा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35 था, उलट दिया जाएगा तो कितना होगा, 53। तो ये बताइए, तो 5 y हो गया, अब पहले ही y था ना, अब क्या हो गया x, और आई पहले x था ना, ये क्या हो गया y, वैसे इसमें भी हो जाएगा। यानी कि आपको क्या कर दिया जाए, इसको अगर मैं उलट दूं तो क्या होगा, 10x की जगह पे 10y + x,
10y प्लस यक्स, 10y प्लस यक्स। अंक, यदि अंक को उलट दिया जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो नई बनने वाली संख्या, ये नई संख्या होगी, मूल संख्या से कितनी अधिक है? 10x प्लस y, यानी कि कितनी अधिक है? 27 अधिक। मूल संख्या इससे 27 अधिक। माइनस के अंदर गुणा तो 10y प्लस यक्स माइनस 10x माइनस y बराबर 20 27। इस 10 आपका 10y में से एक y घट जाएगा तो कितना बचेगा? 9y। और इसमें से आपका 10x में से एक तो घट जाएगा तो 9x बराबर 20 27। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 त्रिका 27। कोई दिक्कत? y माइनस एक्स बराबर 20 27 3। y माइनस एक्स, y माइनस एक्स बराबर कितना? 3 बराबर 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना? 2। अगर इसी चीज को देखिए, आप देखा जाए तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। एक आप जानते हैं योग का संवरक नियम, अक्रम विनिमय का नियम, योग के क्रम विनिमय का, मैं कहूं 3 प्लस 5 या 5 प्लस 3 कितना होगा? 8 है ना होगा। तो अगर मैं है x प्लस वाई या y प्लस एक्स करूं तब भी कितना आएगा? x वही आएगा। तो y प्लस x बराबर 9। यहां से कितना है? y माइनस x बराबर कितना? 3। घटा दीजिए, इसको घटाइए, तो अब जोड़ना है, जोड़ दीजिए। इसको जोड़ा गया है तो ये x से कट गया है, 2y है, 9 3 12, 9 3 12, ये गुणा इधर भाग, y बराबर 12 बटा 2, 2 छका 12, तो y बराबर 6। y का मान किस में रख दिया जाए? y का मान किस में रखा जाए? समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या होगा? y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 कितना है आपका? x प्लस y की जगह कितना? आपका 6 बराबर 9, तो x बराबर कितना आ गया? 3। देखिए ये 6 था, इधर जाके माइनस 3। अब जब आपका निकल के आ गया तो संख्या क्या है आपकी? संख्या कितनी? 10 गुणे x की जगह कितना? 3 प्लस y की जगह पे 6, तो 10 तिहाई 30 प्लस 6, कौन सी संख्या निकल के आई? 36। अगर देखिए इसी को पलट दिया जाता तो कितना हो जाता? 63। दोनों का अंतर कितने का होगा? 27 का। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाऊं? करना तो है इसमें से 5, लेकिन हम लोग करेंगे, देखते हैं। त्रिभुज क्या कह रहा? त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। ए बी बराबर कितना डिग्री? जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें देखिए क्या कह रहा? त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कोण ABC, कोण ABC 45 डिग्री हो तो एक समरूप त्रिभुज आपका क्या होगा? ABC की रचना कीजिए। समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समरूप त्रिभुज का मतलब आपके, या आपका समरूप त्रिभुज, एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजा ABC की भुजाएं का कितना हो? 3/4, और रचना के पद भी लिखिए। ठीक है, तो अब इस पे आपकी बात होगी। तो रचना आपको पढ़ाई भी गई है, त्रिभुज ABC की रचना करना है। जो त्रिभुज ABC की रचना करना, तो जो ये BC होगी,
ये आपका BC कितने डिग्री का लंबा खींचा जाए, मान लीजिए यहाँ पे आपका BC 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए, नहीं तो सबसे छोटी भुजा AB खींच लीजिए। AB कितना सेंटीमीटर खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर, किसकी, आपका AB, या B मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। और इसी पे क्या करना, कोण AB, अब देखिए ABC, इसी पे कितना डिग्री का कोण पटरी प्रकार से खींचेंगे, ये ऐसे लेंगे, ये लेंगे, तो ये कितना हो गया। अब देखिए, अब आपकी बात होगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बनता है ना पटरी प्रकार की सहायता से, ये कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री। ये कितना होता है आपका 120 डिग्री। ये थोड़ा से बढ़ा के रहता है, थोड़ा से, देखिए ये आपका ये साइज हो गई, फिर ये यहाँ कटेगा, फिर ये यहाँ कटेगा, समझ रहे कि नहीं। अगर ये साइज आपकी हो गई तो यहाँ से आपका ये वाला देखिए, ये 60, ये कितना हो गया 120। अगर आपको देखा जाए तो ये थोड़ा से अगर काटा जाए तो ये और ये कितने डिग्री का कोण बना देता है, 90 बनता है ना। देखिए, और उसके बाद यह ध्यान में रखना होता है रचना के पद मिटाने नहीं होते। अब एक बार इसको लेते हैं और एक बार इसको लेते हैं और इसको काट देते हैं। ये जो कटते हुए जाएगा ये किसकी रचना करेगा, BC की रचना कितनी सेंटीमीटर खींचनी है, 6 सेंटीमीटर। ये कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर, यह बिंदु C। अब उसके बाद यहां जब 6 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो इसको मिला देंगे, मिल गया, ये त्रिभुज बन गया। और जब त्रिभुज बन गया तो कह रहा कि यहाँ पे समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। ऐसे ही एक और त्रिभुज की रचना कीजिए, इसकी भी लंबाई जिसमें क्या हो, जिसमें भुजाएं 3 और 4 के रचना के पद में हो। 3 और 4 का मतलब ये भुजा 3 सेंटीमीटर का हो, ये कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का हो। इसी के पद में इसको क्या करना है, रचना करनी है। कोई दिक्कत, ऐसे ही यहाँ पे एक और कर लेंगे, इसकी 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, ऐसी समरूप हाँ बस। और रचना के पद लिखिए, सर्वप्रथम एक AB 3 सेंटीमीटर रेखा खींचा, जिस पर कितना आपका 45 डिग्री का कोण, B पर आपका 45 डिग्री का कोण बनाया। B पर ही क्यों बनाया, क्योंकि बीच में B ही है। 45 डिग्री का कोण बनाया, पट्टी प्रकार की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाया, और फिर उसके बाद C को A से मिलाया। ठीक इसी प्रकार से जो एक दूसरा कोण खींचेंगे, ये कोण खींच लिए, मान लीजिए इसका नाम P हो, इसका नाम Q हो, और इस पे पहले आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एक इसमें आपका देखिए यहाँ पे आपका एक 45 डिग्री का कोण बनेगा, इसकी भुजा कितनी मान लेंगे, 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसकी भी R यहाँ कर लेंगे। तो ऐसे ठीक है, जैसे ये बनेगा वैसे बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपकी बात आती है अगले सवाल की तरफ। वैसे 5 करना होता है, हमको करना है, तो हम लोग अगर 5 में देखें तो क्या होगा, यहां से देख लीजिए। कह रहा चित्र ABC में क्या कह रहा, BD लंब है किस पे, AC पर। तो यहां से ये थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं, A आपका D, ये 90 डिग्री का कोण है, और फिर उसके बाद ये C, ये आपका E, और फिर यह भी 90 डिग्री का कोण है, और इसके बाद ये आपका ये F है, ये क्या है F, ये F, और ये कितना है E, और यहाँ पर क्या B। अगर बात की जाए तो यहां से कह रहा है चित्र में यदि BD लंब है AC पर तथा CE लंब है AB AB पर, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज है किसके, आपका ADB के। समरूप त्रिभुज है ADB के। समरूप का मतलब दो चीजें बराबर होनी चाहिए। अगर 2 बराबर हो जाएंगी तो तीसरी ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है, जो समरूपता का नियम पालन करते हैं। पहले हमको क्या सिद्ध करना, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पहले इसके बारे में जानिए। अगर मैं इसके बारे में बात कर लूं तो कह रहा AEC यानी कि ये त्रिभुज, ये वाला
और उसके बाद दूसरा आपसे कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा है, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी। देख रहे हैं, समझ में आ रही बात की नहीं? तो अब आप ध्यान से समझिएगा, ए डी बी। अब आपकी बात करूं तो समरूपता का नियम क्या होता, कोण त्रिभुज, त्रिभुज किससे, पहले हम चलें ए, आपका त्रिभुज ए सी ई से, त्रिभुज ए सी ई से, ए ई सी से, तथा किससे, त्रिभुज ए डी बी से। तो त्रिभुज ए सी ई से, तो कोण ए ई सी, कोण ए ई सी बराबर क्या होगा, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी दोनों बराबर हो गए कि नहीं, कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरीके से अगर मैं क्या कह दूं, देखिए अगर मैं आपसे यहां से कह दूं कि यहां कोण आपका, अगर मैं इस त्रिभुज ए ई सी में तो कहूं ई ए सी, कोण ई ए सी बराबर, कोण ई ए सी बराबर, अगर मैं यहीं से कह दूं तो कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, अर्थात कोण क्या ए क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण आपका यहां नीचे लिखिए, अर्थात थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अर्थात कौन सा, कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है, कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ। जब कोण ए उभयनिष्ठ है तो एक कोण 90 डिग्री, दूसरा उभयनिष्ठ है, तो क्या होगा, अतः क्या होगा, दो बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर। तो यहां से अतः त्रिभुज आपका बात होती ए ई सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ए डी बी के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समांतर माध्य याद है सबको, समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, इसका समांतर माध्य, अगर मैं समांतर माध्य निकलवाऊं तो क्या होगा, कैसे निकलेगा, पहले यहां पे क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, इसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बारंबारता, बारंबारता, ठीक, इसमें वर्ग अंतराल, इसमें बारंबारता। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहले ये करेंगे इसमें, फिर उसके बाद देखिए यहां से हम लोग वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल, लेट हो रहा क्या, बारंबारता, ठीक, लेट हो रहा है, 40 हो रहा, चलिए एक ठो करा देते हैं, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 50 तक ना, हाँ सुन लीजिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 12, 25, 10, 8, इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं इसमें, मध्यमान, इसको हम क्या कहते हैं, एफ आई, इसका योग कर लेते हैं, इसका योग निकालते हैं, पहले मध्यमान निकालते हैं, 10, 0 और 10 का मध्यमान 5, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 10, 10 का आधा 5, तो यहां से 5, हाई कितना होगा 15, हाई कितना होगा 25, ये कितना 45, यही ना। अगर मैं इसको जोड़ूं
तो यहां से 25 10 30, 25 5 30, 30 12 42, 42 8 50, 50 10 60, ये क्या होगा 60। इसको हम सिग्मा या फाई के नाम से आते हैं। यहां से 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 के 5। फिर उसके बाद कितना होता है आपका मध्यमान का अभी गुणा कहां होगा, इसको हम एक्स आई कहते हैं। अब हम निकालते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, गुणा कर लेते हैं। 25, इसका कितना 12 25 60, 12 25 60, 12 इक्यावन 12, 12 6 18, 25 पचनिया 625, यहाँ से 350 गुणा होगा तो 10 का गुणा 5 वठे 40, 5 8 पचे 40, 8 चौको 32, 32 4 36, यही ना। ये 5 5 10 के 0, और फिर उसके बाद 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 23 1 24, फिर उसके बाद 6 1 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 13, और फिर उसके बाद 2 15, यही ना 13 2 15। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, समांतर माध्य। समांतर माध्य, माध्य बराबर क्या होता, संख्याओं का योग बटा संख्या, यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अच्छा, समांतर माध्य कितना है 1540, सिग्मा एफ आई बटा एक्स आई कितना 60, ये 0 0 से कट गया। 6 से काट दीजिए इसको, तो यहाँ से ये 15, ये 154 में 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी के 12, कितना बच गया 3, तो कितना 6 25 30, कितना होगा 30, 4 बच गया। अब यहाँ से दशमलव लगाएंगे 0, कितना होगा 6 25 6 के 36, कितना बच गया 4, फिर यानी कि आपका 25.66, ये क्या आएगा इसका समांतर माध्य। समझ में आ रही बात नहीं, इसका क्या आ जाएगा समांतर माध्य, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इसको रहने देते हैं, ठीक। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, चा वाला, कि आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। और ऐसा नहीं कि आप इस सवाल को लगाए नहीं और आपको पता नहीं, सबको पता है। आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना है, आपको पता होगा कि यहाँ बीच में क्या लिखा रहेगा, वर्ग अंतराल, अंतराल। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं आपकी बात कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता, इसकी वर्ग अंतराल बारंबारता। आपको पता है कि इसमें कुछ लिखने की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा बार जो आता है, अगर मैं सीधे में लिखूं तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपको यहाँ कह दूं, जो मैं आपको पढ़ाया हूं वर्ग अंतराल, क्या लिखूं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल, और इधर क्या लिख लूं, बारंबारता लिखूं। तो यहाँ पे आप जानते बहुलक वाला सूत्र आपको सबको पता है बाबू, है ना पता, 1 से 3 तक, 3 से 5 तक, 5 से 7 तक, 7 से 9 तक, 9 से 11 तक। सुनिए यहाँ पे अगर बारंबारता की बात करूं तो ये 7 बार, ये 8 बार, ये 2 बार, और यहाँ से 2 बार, 1 बार। सबसे अधिक बार कौन सा आया है, सबसे अधिक बार कौन आया है वर्ग अंतराल, ये 2 वाले वर्ग अंतराल, यही ना। कितनी बार बारंबारता है 8 बार, यानी कि 1 से 3 बार की संख्या 7 बार आई है, 3 से 5 बार की संख्या कितनी बार 8 बार। और फिर उसके बाद आपकी बात होती है, कोई फार्मूला और मूला जानते हैं आप, बहुलक बराबर, बोलिए बहुलक,
बराबर L प्लस कोष्टक में आपका F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 बटा कितना होता है 2F1 माइनस F2 आपका F2 माइनस F0 इंटू H, यही ना होता है। यल इसको प्रथम निम्नतम वर्ग सीमा मानते हैं और इसके बाद जस्ट इसको क्या मानते हैं F1, इसको क्या मानते हैं F0, इसको क्या मानते हैं F2। वर्ग अंतराल दोनों के बीच का कितने कितने का 2 का, यानी कि H बराबर कितना है 2, यही ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं, और नहीं है तो बहुलक L बराबर आपका कितना 3 प्लस F1, आप F1 का मतलब 8 माइनस 7 पूरे के बटा 2 गुणे 8 माइनस 7 नहीं 2, कोई बात नहीं, यहाँ से कितना 2 माइनस 7 गुणे H का मान 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 पूरे के बटा, और यहाँ से कितना होगा 8 दूनी के 16 माइनस 9 और गुणे में कितना 2, तो यहाँ से कितना होगा 3 प्लस, अब आपका यहाँ से कितना बच जाएगा 16 से 2 कितना 7 बट्टा में आपका 2 एक अन्ना 2, तो 2 में कितने से भाग देना है 7 से, 0.0 7 दूनी के 14 हो गया 14, 6 बचा 7 9 63, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 0.29, कितना हो जाएगा 3.29 क्या हुआ 63 लगभग उसी को मान लेते हैं 8 बार 3 नंबर। समझ आ रही बात। ये हमारा कौन सा हो गया बहुलक। आपको देखने को मिलेगा माध्यिका भी मिली है, माध्य भी मिला है, बहुलक भी मिला। हाँ, अभी मैं आपको ग्रुप में ये पूरे का पूरा पेपर डाल दूंगा, आपकी इस पूरे पेपर की पीडीएफ डाल दूंगा, और पीडीएफ की विकल्प वाले क्वेश्चन मुझे लगता है कि 6 बजे आपको मिल जाएगी। आप घर पहुंचेंगे नहीं कि ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, और घर अपलोड हो जाएगी ये वीडियो पहुंचते पहुंचते। दूसरा काम ये होगा कि एक आप अलग से कॉपी बना लीजिए, किसी भी, आपको बता दूं सफलता को प्राप्त करने के लिए एग्जाम से पहले आपको बार बार बताया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कीजिए। क्यों यही ना बताया जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको 2023 से कितने तक का कराऊंगा, आपको पहले एक एक पेपर, फर्स्ट पेपर सबका एक तो कम से कम 19/4/23 आपको 17 से मैं कराऊंगा, मतलब 23 से अभी वापस आते जाऊंगा। अगले बार अगला जो होगा आपका 22 का होगा, फिर उसके पहले क्या होगा आपका 21 का, ऐसे जाके मैं 17 तक जाऊंगा। फर्स्ट पेपर एक एक, पहला पेपर, फिर दूसरा वाला, ऐसे आऊंगा क्रम से। आपको एक नोट बना लीजिएगा और आपको देखिए कि क्या मैं सवाल ये सब पढ़ा हूं आया कि नहीं। देखिए कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं तोड़ने को मिलेगा एक भी क्वेश्चन में। बाकी आपकी बात आती है तो विकल्पी प्रश्न के 20 कैसे विकल्प पूछे जाते हैं, इसकी भी आज वीडियो आ जाएगी, इसको आप देख लीजिएगा। और उसके नोट बने होने चाहिए, मैं टेस्ट भी लूंगा और उसको चेक भी करूंगा। अब यही 2 महीना, ये जान लीजिए कुल मिला के कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं, कितने दिन आपका अभी नहीं, आपका मुझे लगता कि 60 से 65 दिन बचा है। ठीक 65 दिन बचा है, तो हम लोग लगातार 60 यानी कि 2 महीने तक कंटिन्यू मेहनत से पढ़ेंगे, जो टॉप करने की श्रेणी में। ऐसे नहीं आप टॉप आएंगे, ये कहें कि फ्री में मैं घर बैठा रहा हूं, सोया रहा हूं और टॉप आ जाऊं, वो सपना छोड़ दीजिए। 2 महीने तक आपको एकदम मेहनत करनी, तब आप टॉप की श्रेणी में आएंगे। देखिए तीसरा सवाल, हालांकि उसमें से दूसरे वाले में से केवल 5 करने थे, मैंने 6 बताया। आप 5 करिएगा, जितना कहेगा उतना। निम्न समीकरण युग्म के रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलकर हल कीजिए। तो सारी चीजें मुझे लगता है कि टाइपिंग में कोई गलती नहीं, मिस्टेक नहीं हुई होगी, सब सही लग रहा है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा रैखिक समीकरण में बदलता हूं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का ऐसा वाला आप लोग कहे थे ना सर जी, ये वाला आता। तो देखिए यहाँ से 3y + 2x पूरे के बटा 3 दूना के 6xy,
बराबर 2। तो ये भागत इधर पूरा 3y प्लस 2x बराबर 6 दूनी के 12xy। समीकरण नंबर 1। बाबू इसका गुणा इसमें करिए तो 2y प्लस 3x बट्टा में कितना 5 नहीं लल्ला 6 होगा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे। अब आपका कितना होगा 3 दूना के 6xy बराबर इधर कितना होगा 13/16। इसका गुणा इसमें, अब देखिए 13/16 ही है। तो अब आप देखिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। अगर मैं इसका गुणा कर दूं इसमें तो 16 दूनी के 32y प्लस इसका कर दूं तो 16 तिया 48x बराबर 13 छक्का 78xy। समीकरण नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक भैया किसी को नहीं। अब आपकी बात हो तो या तो x को बराबर कर दीजिए या तो y को। तो देखिए आप अगर मैं इस x को बराबर करूं तो इसमें हम कितने का गुणा कर दे कि ये बराबर हो जाएगा कितना 24 दूना के 48। तो बराबर हो जाएगा ना। बराबर होने के बाद घटेगा कि जुड़ेगा जुड़ेगा। तो यहां से क्या कर दूं भैया आपकी बात कर दूं तो यहाँ पे जोड़ना है, यानी कि समीकरण 1 में कितने का 24 का गुणा करके जोड़ने नहीं घटाने पर करके समीकरण कितने से समीकरण 2 को घटाने पर लल्ला। देखिए अगर मैं इसका गुणा कर दूं इसमें तो कितना होगा 24 तिया 72y प्लस यहां से इसमें कर दूं तो 12 24 दूना के 48x बराबर 24 का इसमें गुणा करूं तो 24 यानी कि 12 चौक 48 के 8 12 दूनी के 24 24 4 28 हो गया। ये समीकरण नंबर आपका कितना हो जाएगा 3 x y। क्लियर। अब देखिए ये वाला मैं इसको यहां घटाऊं तो कितना होगा 32y प्लस कितना 48x बराबर कितना 78xy। समीकरण नंबर कितना 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। घटा दीजिए माइनस ये कट जाएगा 72 में से आपका कितना बच जाएगा 40y बराबर यहाँ से 0 यहाँ से 1 और यहाँ से कितना 2 210xy। ये 0 0 से कट गया। अब भाई y से कट गया। अब भाई गुणा इधर भाग तो 4/21 बराबर x लल्ला y का मान तो कट गया। अब x का मान कौन समीकरण में रख देगा y का मान पता चल जाए कौने में रख दे समीकरण 1 में रख देंगे। तो रख दूं कि रख लेंगे चलिए। तो x का मान उठा के यहाँ भी रखिएगा और हल कीजिएगा। जो y का मान आएगा उसको कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है कितना आएगा देखते हैं कितने लोग लगा के देते हैं। अथवा आप पेपर ही लेके चले जाइएगा मोबाइल में। ठीक है हाँ कुल व्यवस्था दे दी तो और बादो अगर ना ता पाए ना तो फिर नटैया कर दे मरू जी यो जानला। हाँ देखिए कह रहा है इसका अथवा है अथवा या तो वो हल करना था भैया या तो ये। अब दोनों में से आप एक करेंगे लेकिन यहाँ अभी तो आप सीख रहे हैं ना। वहाँ एग्जाम में तो एक ही करेंगे लेकिन यहाँ हम दोनों करा के दिखा दें। अब इना खमाऊ यहाँ छोड़ चल रहे यहाँ तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ देंगे तो कहेंगे लगा था सर जी की नावत। हाँ आपके दिमाग में होगा ना। चलिए क्योंकि सर जी की सबसे पहले टेस्ट लिया जाता है। कोई भी पढ़ाता है नया सर जी आए तो देखा जाता है इनकी आवत हो कि ना है। देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग
कितना है 117 वर्ग सेंटीमीटर, उनके वर्ग मीटर, उनके परिमापों का अंतर कितना है 12 है। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए वर्ग हो गया, एक पहला वर्ग हो गया और ये दूसरा वर्ग हो गया। इसकी भुजा कितनी मान ली जाए, इसकी मान ली जाए x और इसकी कितनी मान ली जाए y। ठीक है ना। अब वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, वो नहीं, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। यानी कि अगर पहले वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे तो यहाँ जानते होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता लल्ला भुजा का स्क्वायर, यही ना होता। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एक्स स्क्वायर, पहले का वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, दूसरे का वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर बराबर दोनों का योग कितना है 117। समीकरण नंबर 1, दोनों के परिमापों का अंतर 12, यानी कि दोनों के परिमापों का, इसको बड़ा मान लीजिए इसको छोटा। परिमाप बराबर क्या होता है वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, यह भी भुजा, यह भी भुजा, यह भी भुजा, भुजा 4 भुजा तो 4 गुणे भुजा और क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता तो ये भुजा आपका देखिए x, ये भी x, तो x हो जाएगा। अब यहाँ से आपका परिमापों का अंतर जरा देखिएगा, तो यहाँ से 4x माइनस 4y बराबर कितना होगा 12, 4 से काट दीजिए 4 तिहाई 12, x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए, एक तो आप जानते हैं x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा हमको अगर हम दोनों को बात की जाए तो यहां से आपकी बात होगी, तो देखिए भुजाओं का पूछा गया है, तो यहां से अगर मैं आप एक फार्मूला लगाते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, आप जानते होंगे क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस 4xy। तो यहाँ पे आपका दिया नहीं है, जाने दीजिए, गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल निकालना पड़ेगा, थोड़ा से लंबा जाएगा। अब आपकी बात होगी, थोड़ा से लंबा जाएगा लेकिन जानते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद बराबर, फार्मूला क्या जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए हाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 117, एक्स माइनस वाई का मान 3 का स्क्वायर, यही ना, एक्स स्क्वायर वाई का मान कितना 117 माइनस 2xy, ये माइनस इधर आके प्लस इधर जाके माइनस, तो आपका कितना होगा 2xy बराबर कितना 117 माइनस 3 त्रिका 9, कितना बच जाएगा 2xy बराबर, तो यहाँ से आपका 17 100 कितना बच जाएगा 8, 108, अगर ये काटो तो कितना बच जाएगा xy बराबर 54, xy बराबर 54। अब आप ध्यान से समझें, हमको x माइनस वाई आपका मान हमें पता है, अगर हमारा x प्लस वाई मान पता चल जाता तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तब हम लोग आपका समीकरण बना के काट लेते, यही ना। चलिए अब आपके बात होती है कि इसके बाद या तो आप सीधी सी बात हो जाए और कोई नियम लगाया जाए कि द्विघात समीकरण बना दें इसे, द्विघात समीकरण बना दें। चलिए द्विघात समीकरण बना देते हैं, कोई बात नहीं। ये अथवा वाला है, थोड़ा से बड़ा है। देखिए अगर ये मैं गुणा तो इधर क्या कर दूं भाग, यानी कि y बराबर कितना होगा 54/x, तो 54/x, जहां y है वहां पे 54/x,
यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 54 बटा यक्स का क्या हो जाएगा, तभी तो बड़ा चला जाएगा, यक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना 117। इसका स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 54 का वर्ग कितना हो जाएगा, 54 गुणे 54, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 20 का 21, 5 चौका 20, 5वां 25, 25 2 27, कितना हो जाएगा 6 1 9 2, कितना हो जाएगा 2916 बटा एक्स स्क्वायर। ये लंबा प्रोसेस जा रहा, ऐसे लगाते हैं, छोड़िए द्विघात समीकरण ना बना के इसी पे लगाते हैं। ये देखिए आपका, अगर मैं ये चीज जान चुका हूं, फिलहाल हमको करना ही पड़ेगा। देखिए क्या करना है, आप एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, 4xy, ये हमारा दोनों बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, अगर इसका होल स्क्वायर खोलो तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy, इसमें से अगर इसको घटा दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और फिर उसके बाद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे तो प्लस 2xy, ये आ जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये दिक्कत नहीं हो तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो आप ध्यान से समझें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ x प्लस वाई हमको पता नहीं है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वर्ग है तो इस पे क्या लग जाएगा, करड़ी। अच्छा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 xy का मतलब 54, तो यहां से x प्लस वाई बराबर कितना 9, और इसके बाद कितना, तो यहाँ 4 बच्चा को 16, 4 पचे 20, 20 एक 21, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, अगर मैं आपको 9 6 15 225, तो x प्लस वाई बराबर कितना 15। देखिए x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर 3, यह आपका कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। देखिए x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 15, इतना तो बात समझ में आ गई। अब हम दो समीकरण बन जाएगा, बना लें, इसको काट देते हैं। अगर मैं यहीं से देखूं तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए आपका x प्लस वाई बराबर कितना 15, और इधर कितना x माइनस वाई बराबर 3, घटा दीजिए, ये कट जाएगा तो 2x, 15 3 18, 9 हो जाएगा, x बराबर 9, तो ये कितना हो जाएगी भुजा 9, कितना हो जाएगी ये 9, आपका कितना हो जाएगी ये भुजा, जो आपके ये निकल के आएगी ये भुजा 9, और x का मान किसी समीकरण में रख देते हैं, कितना, समीकरण नंबर ये 3 था, ये समीकरण नंबर 2, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रख दीजिए, तो इसका कितना 9 प्लस वाई बराबर 15, ये प्लस वाई बराबर 15 माइनस 9, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 6, वाई बराबर कितना 6, एक्स बराबर 3। अब आपको एक बार फिर से समझाता हूं पूरी बात, थोड़ा सा लंबा ना। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 117 वर्ग मीटर, उसके परिमापों का अंतर 12, तो उनके वर्गों के भुजाओं को ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, तो ये आपका वर्गों का योग हो गया, और वर्गों का अंतर कितना है, या 4x माइनस 4y बराबर कितना
12, 4 से काटो, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 4 तिहाई 12। अगर इसकी बात हो जाए तो ध्यान में रखिएगा ये 3 हो जाएगा। और इसके बाद यहीं से हम निकालना शुरू कर देते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अब आपका ये देखिए, आपका इसमें से इसका मान 17, इसका 2x वाई, इसका मान कितना है 3 है, 3 त्रिका 9, 9 प्लस इधर जाके माइनस, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस, आपका इधर आ जाएगा ये 2xy बराबर इतना। अब आपका 117 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, अब 108 2 से गुणा तो 2 से भाग तो कितना हो गया 54। और जब हमको ये पता चल गया xy का मान 54, तो आप सीधे से x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, इसका मान पता नहीं है, इसका मान 3 का स्क्वायर, इसका 4 गुणे इसका xy का 54, वर्ग है तो वर्गमूल 3 त्रिका 9, 54 का गुणा करेंगे 216, 16 में और 9 और 216 को जोड़ेंगे तो कितना 225, वर्ग है तो वर्गमूल निकाल लिया जाए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, जब 15 हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर 3, ये कट जाएगा x 2x 15 3 18, 2 काटेंगे 2 9 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। और इसके बाद x का मान कहाँ रख दिया, समीकरण 3 में रखिए y का मान। कोई दिक्कत, चलिए एक आध तो रहेंगे कठिन भाई बड़े। अब जानते हैं क्या नंबर का सवाल था, ये 6 नंबर का सवाल, ये सीधे सीधे देखिए यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ, इधर भी लिखा हुआ 6 नंबर, तो 6 नंबर पाने के लिए तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। 8 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान के छत तथा आधार के अनुमान कोण क्रमशः कितने हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल आप जानते भी होंगे, थोड़ा सा जगह यहाँ मिल गई। अब देखिए हम यही सवाल पढ़ के लिख देते हैं। क्या कह रहा 60 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, ये मीनार जो बनी हुई है कितना मीटर है 60 मीटर, ये मीनार हो गई। मीनार ना खपड़ाइलो ना बना पे वालों ना कमई बात है, समझ में आता ने। तब वह आई और मेहरारू के हाथे के बेलना से मार खाई वाले, ठीक है, और बेलना ना झड़गो से मार खाई भाई, ये चालना ये कंडीशन है जी पहला, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए। और देखा तो वह एक जो फेसबुक पे आदमी एकदम करिया भूजल मुंह से रही और ओके मिली ऐश्वर्या राय, काहे मिली सरकारी नौकरी का असर है बस, और पैसे का असर है। हाथ मत का पारे दर यार, देखा ठीक है, अब बस मत सोचा। 60 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक मकान के छत और आधार का अनुमान कोण, ये मकान बन गया, मीनार छोड़िए मकान बनाइए। देखिए ये कितना मीटर, इससे कितने मीटर कैसा बन रहा है अनुमान कोण 45 डिग्री, इससे कितना बन रहा है 45 डिग्री, और उसके बाद आधार से कितना डिग्री 60 डिग्री, ये देख रहे हैं कि नहीं। और दोनों कौन से अनुमान कोण बन रहे हैं, दोनों क्या बन रहे हैं अनुमान कोण, ये 45 डिग्री और ये कितना 60 डिग्री, ये भी कितना 60 डिग्री, ये कितना यक्स, ये कितना मीटर ऊंचा है 60 मीटर, पूरी लंबाई कितनी है 60 मीटर, 60 मीटर में। तो अब आप कह रहा है कि क्या मकान की ऊंचाई तथा मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए, मकान की ऊंचाई तथा मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए आपका h हो जाए, ये h1, और ये क्या हो जाए यहाँ से ये h1 हो जाए, और फिर उसके बाद ये क्या हो जाए, ये आपका देखिए h2 हो जाए। जब h2 हो जाएगी तो ये पूरा क्या होगा h1 प्लस तो सॉरी ये h2 यहाँ से यहाँ तक हो गई, और पूरा क्या हो गया h1 प्लस h2 कितना मीटर हो गया 60, तो h1 प्लस h2 बराबर 60, हाई h2 हो गया, हाई h1 बाबू, हाई x तो हाई कितना x, नामकरण कर लेते हैं लल्ला A B C D E, समझ में आ रही बात की नहीं। अब त्रिभुज किससे चलू, त्रिभुज सी डी ई से,
त्रिभुज सी डी ई से तो कितना डिग्री, tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, बराबर लंब, लंब कितना h1 बटा आधार कितना x, tan 45 डिग्री का मान 1 बराबर h बटा x, h1 बटा x, भागत इधर गुणा x बराबर h1, समीकरण नंबर। अब क्या करूं, त्रिभुज ई ए बी से, त्रिभुज ई ए बी से तो क्या लगा दो भैया, tan 60 डिग्री बराबर, ये आपका क्या होगा, पूरी लंबाई 60 बटा आधार कितना x हो गया ना, tan 60 डिग्री का मान करड़ी में 3 बराबर 60 बटा x की भागत इधर की गुणा इधर, x बराबर 60 बटा करड़ी में 3, करड़ी अगर ऊपर होले तो का माना जला अशुभ, बटा में 3, करड़ी कितना होगा 60 करड़ी में 3 बटा कितना 3 तो कितना 20 करड़ी में 3, ये किसकी लंबाई निकल के आ गई, आधार के, और यही इसी के बराबर हमें h1 भी तो निकल के आ जाएगा, हमें यही तो भवन की ऊंचाई है, तो यानी कि आपका ये क्या होगा, आपका भवन की ऊंचाई, यहां से कहेंगे h1 का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर h1 का मान 20 करड़ी में 3, ये क्या हो जाएगा, ये आपका सॉरी x का मान, यहाँ सीधे लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना होगा, h1 बराबर 20 करड़ी में 3 मीटर, 20 करड़ी में 3 मीटर, ये किसकी ऊंचाई हो गई, भवन की, और हाई कितनी ऊंचाई, x किसकी चौड़ाई, मीनार और भवन के बीच की दूरी, कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिएगा, ये वाला हो गया। अगला देखते हैं, ये सब लंबे लंबे क्वेश्चन है, ये वाला देखिए, कह रहा 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाती है और एक से 30 डिग्री, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यही ना। चलिए, ये सवाल मैं आपको लगवाया भी हूं, याद है, सुनिए, कितना 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये जो आपकी सड़क है वो 80 मीटर चौड़ी सड़क क्या कर रही है, दोनों आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं, ये सड़क कितनी मीटर चौड़ी ऊंची है, 80 मीटर, सड़क है कुछ और है, ये 6 लाइनों ज्यादा लगता है, ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों आमने सामने दो खंभे हैं, आमने सामने दो खंभे, एक खंभा यहाँ एक खंभा यहाँ, दोनों आमने सामने दोनों खंभे, दोनों खंभे कह रहा कि दोनों की ऊंचाई क्या है, समान, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये यहाँ से एक थे यहाँ लेला, तो यहाँ से एक थे लेला और एक थे लेला, और उन्नयन कोण कितना डिग्री है, देखा नजदीक है तो 60 डिग्री है, दूर है तो कितना दे 30 डिग्री। अब उसके बाद कह रहा कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और खंभों की ऊंचाई ये मान ला एच हाई कितना हो जाए, एच यो हो जाए, और उसके बाद इसके बीच की दूरी ये आपकी पूरी 80 है, तो इसको मान लीजिए कितना x, यहां से यहां तक x, तो आई कितना होगा 80 माइनस x, यही ना। अच्छा, ये नामकरण कर लीजिए इस त्रिभुजों का, तो ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, ये c मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए d मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए e मान लीजिए। अब मैं किससे चलूं, त्रिभुज a b c से,
त्रिभुज ए बी सी से, ये अथवा वाले हैं दोनों क्वेश्चन, दोनों में से एक करना था, लेकिन एक को कर लीजिए। तो क्या होगा, tan का डिग्री 60 डिग्री बराबर लंब कितना h, आधार कितना x, tan 60 डिग्री का मान कड़ी में 3 बराबर कितना h बटा x, विभागत इधर और कड़ी में 3x बराबर h, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज किससे चले, त्रिभुज आपका DCE से, त्रिभुज DCE से, तो क्या लगा दूं, tan कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर लंब कितना h, आधार कितना 80 माइनस x, tan 30 डिग्री का मान, अच्छा h का मान कितना होगा, ये इस tan 30 डिग्री का मान 1 बटा कड़ी में 3, h का मान कितना होगा कड़ी में 3 x बटा 80 माइनस x, विभागत इधर गुणा, इधर हो जाएगा 80 माइनस x, इधर हो जाएगा कितना 3x, ये माइनस इधर जाके प्लस 80 बराबर 4x, अभी आपका हो जाएगा 20 चौका 80, 20 चौका कितना होगा 20 चौका 80, x बराबर पहले की दूरी कितनी आप 20, पहले की दूरी 20 मीटर, ये इसकी दूरी कितनी है 20 मीटर, और x का मान कहाँ रख दिया जाए, यहाँ समीकरण 1 में x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो कितना होगा x बराबर आपका कितना होगा, x की जगह 20 कितना हो जाएगा 20 करड़ी में 3, 20 करड़ी में 3, यही हो जाएगा, ये आपका इसकी दूरी हो जाएगी मीटर, 20 करड़ी में 3, तो हाई कितना हो जाएगी 20, 80 माइनस 20, तो कितना हो जाएगी 60, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगी 60। देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों और आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभों के लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री, दूसरा कितना 30 डिग्री, और समान खंभे की ऊंचाई और खंभे के बीच की दूरी, तो ये खंभा अगर मान लीजिए यस, तो ये भी h, यहाँ से 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री, अब इन दोनों के बीच की पूरी 80 है, तो ये कितना हो गया x, तो ये 80 माइनस x, 80 माइनस x। अब मैं चला त्रिभुज ए बी सी से, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना हुआ h, आधार कितना x, x के जगह पे आपको पता नहीं कितना है, बाद में 20 पता चला है, तो आपका tan 30 डिग्री 60 डिग्री का मान कड़ी में 3, भागत इधर क्या हुआ कड़ी में 3x बराबर h, यह समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज किससे DCE से, तो क्या होगा tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना होगा h, आधार कितना 80 माइनस x, अब आपका tan 30 डिग्री का मान 1 बटा कड़ी में 3, भागत इधर गुणा 80 माइनस x, इसका हो जाएगा कड़ी से कड़ी हट जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस 4x, इसमें से आपका 80 4x और ये 4x से अगर 80 में काटेंगे 20 चौका 80, 20 मीटर, x का मान कहाँ रखने पर समीकरण 1 में रख दिया जाएगा, तो ये कितना होगा 20 कड़ी में 3 मीटर, कोई दिक्कत नो सर। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये आज की प्रश्नावली का आखिरी सवाल होंगे दो, कह रहा 3 मीटर व्यास वाले कुएं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, इसे निकाली गई मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा वृत्ताकार वलय बनाया जाता है, समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बता दूं वृत्ताकार वलय वाला आपको एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, है ना, इसको लगाइएगा आप लोग। एक मैं आखिरी सवाल छोड़ रहा हूं, बाकी इसका वाला बता दे रहा हूं। इसका वाला क्या कह रहा है, ये वाला हूबहू एकदम एनसीईआरटी में है, बड़े बड़े जितने सवाल है अगर वो पूछेंगे तो एकदम हूबहू पूछेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो एक बार पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। एक खोखला गोला जिसका आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास
कितने हैं? 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर बनाया जाता है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक खोखला जो गोला है, ये खोखला गोला, ये देखिए गोला हो गया, देख रहे कि नहीं? इस गोले का आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास, आंतरिक व्यास अगर मैं अंदर की बात करूं तो ये कितना 4 और इसकी बात करूं तो कितना 8। अच्छा, तो ये मोटाई कितनी हो गई? आप सुनिए, अच्छा पूरा ये 8 हो जाएगा, ये पूरा 4। अब सुनिएगा, यानी कि अगर त्रिज्या की बात करूं तो बड़की त्रिज्या की बात कर दो तो यानी कि कैपिटल R बराबर ये व्यास 8 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 4, और ये R स्मॉल r बराबर आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा 2। खोखले गोले का जिसको पिघला कर बनाया जाता है, यानी कि गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, इसी के समान एक क्या बनाया जाता है? शंकु बनाया जाता है। जब शंकु बनाया जाता है तो इसका व्यास कितना है? 8। तो इसकी ऊंचाई आपको पता नहीं है कितनी होगी, ये आपको दिख रहा है, यह ऊंचाई कितना है आपको पता नहीं है। तो अब आपका ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी 4। अच्छा, एक चीज मैं आपको कल भी बताया हूं, आज भी बता रहा हूं, ये 4 हो तो ये कितना होगा 3 होगा, 4 3 5 का संबंध होता है, क्या वैसा मिल रहा है? देखते हैं। तो यहां से आपका क्या होगा? खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर किसका? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन भाई जब पिघला के बनाया जाएगा तो आयतन ही नहीं खत्म होगा, पृष्ठ थोड़ी नहीं खत्म होगा। तो अब आपका खोखले गोले का आयतन कितना होता है? तो यह 4/3 R1 का क्यूब और फिर उसके बाद माइनस 4 आपका क्या होगा R का क्यूब, और ये पूरा आयतन निकल जाएगा। और फिर उसके बाद बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h। तो अब आपका इसका आप पाई से कट गया, 3 से कट गया, ये 4 बच गया, और यहां से क्यू 4 का क्यू माइनस 2 का क्यू, और फिर उसके बाद यहाँ से r², r का मतलब कितना होगा? ये पूरा 8 था तो ये कितना होगा 4 का स्क्वायर गुणे h। ऊंचाई हमको पता नहीं, एक तो 4 से 4 कट गया है, 4 चौक को 16 चौक का 64 माइनस 8 बराबर ये कितना होगा 4 गुणे h। 64 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 56 बचेगा, बराबर यहां से आपका कितना होगा आपका 4 गुणे h। 4 से काट दीजिए, 4 एक नाम 4, 4 चौक को 16, h बराबर 14। ये ऊंचाई कितनी हो गई 14, ये ऊंचाई कितनी हो गई 14। अब यहां से तिर्यक ऊंचाई, तो देखिए आपका तिर्यक ऊंचाई निकाल लिया जाए तो क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई L बराबर करड़ी में h² प्लस r²। तो L बराबर करड़ी में h का मतलब कितना आपका 14 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यही ना। L बराबर कितना हो जाएगा 196। L बराबर कितना होगा आपका 196, 14 का वर्ग प्लस 16 कितना होगा 6 6 12, फिर उसके बाद 9 1 10 10 1 11, फिर 212 हो जाएगा L बराबर। तो शंकु का निकाला क्या जाएगा वक्र पृष्ठ, ये L निकल गया तो बचेगा क्या शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा पाई r l। पाई का वैसे रहने दीजिए, r का मान कितना होता है 4 और l का मान, इसको अगर कुछ बाहर करना चाहें तो बाहर भी हो पाएगा कि नहीं देख लेते हैं। 100 कितना है 112, 212, 2 से काटिए 2 एक नम 2 2 छक्का 12, फिर 2 से काटे 2 पचे 10 और 2 3 6, तो ये आपका इसका नहीं कट पाएगा तो ये वर्गमूल निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका l बराबर 2 करड़ी में कितना हो जाएगा
53। तो यल बराबर 2 कड़ी में 53, तो आपका ये आर का मान हो गया गुणे 2 कड़ी में 53। तो कितना होगा, 4 दूना की 8 कड़ी में कितना 53 पाई। ये 8 कड़ी में 53 पाई। कोई दिक्कत? ये था आपका पूरा मॉडल पेपर। कौन सा मॉडल पेपर? 2023 आपका 822 EB। ठीक।